रहा है। अगर आप लोग हमें हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के नए नए कंटेंट डालने के लिए जो आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये जो गीत इन्होंने लिखा था वो आनंद मठ में लिखे थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत भारत में सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर जरूर लिख बैठिएगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को 1800 आप लोग लिखेंगे 1896 ईस्वी में गाया गया था। और ये किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये भी आप लोग लीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था उसी कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम ये गीत गाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना की थी? इसका जो आंसर है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। और ये जो है संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में इसकी गणना की जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू कहा जाता है। इसके सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई माउंट आबू की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण वास्को डी गामा ने किया था। और जो वास्को डी गामा ये पुर्तगाली यात्री था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? देखिए भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। इनका जो कार्य कर रहा, ये एक कवित्री थे, कवि भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। आगे क्वेश्चन है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थान है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। क्योंकि लुम्बिनी जो स्थान था वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देंगे, प्राचीन सांची स्तंभ किसके समय में बना था? इसका जो आंसर होगा अशोक के समय में सांची स्तंभ बना था और सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? देखिए मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? मीटिंग का संचालन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका सबसे गहरा जो स्थान है उसे मेरियान ग्रत कहा जाता है, जिसकी गहराई कितना है 1133 मीटर। इतना गहरा है, सोचिए कितना गहरा होगा। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ फसल इनमें से नहीं है। देखिए जो सरसों है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। गेहूं के साथ इसे बोया जाता है सरसों को, इसीलिए ये खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जीवन के चरणों से। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? जब टीपू सुल्तान महाराजा था उस समय मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम वहाँ की राजधानी थी। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? हर्षवर्धन के काल में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध मठ नेपाल में नालंदा में थी। नालंदा में सबसे बड़ा बौद्ध मठ था।
आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन। दीन इलाही निम्नलिखित में से नाम था, निम्न का नाम था। दीन इलाही क्या था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था। दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था जो सम्राट अकबर द्वारा लाया गया था, जिसमें सभी धर्मों का एक संलग्न था। क्वेश्चन नंबर 46 में पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, केटू का जो पूरा नाम है वो गार्डविन आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गार्डविन आइंस्टीन। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक जो होती है वर्षा वह चेरापूंजी। देखिए, मासिक राम में होते 47, ये दोनों देखिए सेम टू सेम। चेरापूंजी के अंतर्गत ही मासिक राम आता है, मासिक राम में ही होती है। ये शिलोंग में पड़ता है। कभी आप लोग को जाने का मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए शिलोंग, वहाँ बहुत ही वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है। अरावली पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिसमें गुजरात इसमें ऑप्शन है, तो गुजरात इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है। इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसका जो आंसर होगा, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, रतौंधी निम्न में से किसके कारण होती है। रतौंधी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा से संबंधित है, फैट से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, कांच से तांबा और डैश मिश्र धातु है। किसका, कांच से तांबा और किसका मिश्र धातु पूछा जा रहा है। जो कांसा जो है तांबा और किसके मिलाने से बनता है। इसका जो आंसर होगा टीन, तांबा और टीन के मिलाने से कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस वर्ग में, इसका जो आंसर होगा कीड़े में क्या होता है, जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। कीड़े वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे देखिए बहुत से कीड़े होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 57 में वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा विकृत गंधिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। गहने बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो आंसर होगा चांदी का भी, सोना का भी, प्लेटिनियम सभी का गहने बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान जिसे CIFE महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए, इसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका। इसका आंसर होगा मासिक राम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो केंद्रीय मुख कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उच्च सदन डैश होता है। उच्च सदन किसे, देखिए जो राज्यसभा होता है वही उच्च सदन होता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका जो आंसर होगा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। इसका जो आंसर होगा किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है।
सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं है, इसमें से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं है। इसका जो आंसर होगा झूम जो है आदिवासी समुदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 67 पूछा जा रहा है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रावधान का क्या कारण है। सामाजिक विभेद इसका जो आंसर होगा वो जन्म से कारण है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। एंथ्रासाइट, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा एंथ्रासाइट। देखिए पारादीप पत्न किस राज्य में स्थित है। पारादीप जो पत्न है वो किस राज्य में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन दिया है आप लोग इसको देखें, उड़ीसा राज्य में पारादीप पत्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी के साथ जीके जीएस का ये टोटल 40 क्वेश्चन का संकलन यहीं पे समाप्त हुआ। अब